की जय माँ गौरी की जय। महाराज विमला पाठक मंदिर में बैठी है। आज बृहस्पतिवार दिन है, पूजा पाठ चल रहा है। बृहस्पति को हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। केले के जल में जल देना चाहिए, केला का पूजा करना चाहिए, चना गुड़ और किशमिश से पूजा जरूर करना चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए बृहस्पति को, क्योंकि पीला वस्त्र पहनने से हरि विष्णु माँ लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं लोग। इसी से शादी ब्याह में भी ज़्यादा पीला वस्त्र का महत्व होता है। तो महाराज विमला पाठक आज राजा दक्ष, राजा हेमंचल और शिव गौरी के कन्यादान के बारे में बता रही है पूरे भारतवासी को कि अपने बेटी को कन्यादान जरूर करें। राजा दक्ष अपने पुत्री सती का कन्यादान नहीं किए थे, जिससे उनको शरीर को त्यागना पड़ा था हवन कुंड में। राजा हेमंचल अपने पुत्री गौरी का कन्यादान किए थे, जिससे महादेव की शादी संपन्न हुई। महाराज हर माता पिता को अपने पुत्री को कन्यादान करना चाहिए। और मैं आज कन्यादान के बारे में भी बता रही हूँ कि कन्यादान करने के बाद अपने पुत्री का घर का खाना न खाएं, भोजन न करें। अगर भोजन कर रहे हैं तो उसे डबल दक्षिणा देकर आइए। और अपने पुत्री के दिया हुआ कोई वस्त्र न धारण करें, अपने दामाद का दिया हुआ कोई वस्त्र न धारण करें, उनके रुपये पैसा ना लें। अगर आप ले भी रहे हैं तो उसे डबल दक्षिणा दीजिए, क्योंकि आप किसी भी पंडित को दान कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसका वो भोजन को ग्रहण करेंगे नहीं। ऐसे ही पुत्री को आप दामाद को दान किए हैं, अपने जमाई राजा को पांव पखारे हैं, दान स्वरूप अपने पुत्री को शंख रख कर दान किए हैं। तो दामाद और बेटी का दिया हुआ कोई चीज आप ना खाएं। अगर खा भी रहे हैं तो उसके डबल दक्षिणा दीजिए, ताकि आप घोर नरक में न जाएं। अभी भी बहुत ऐसे माता पिता है, सोचते हैं कि अपनी बेटी का शादी धनी घर में कर दिया हूँ, इसके बाद मेरा भी वहाँ गुजारा हो जाएगा। ऐसा सोच मत रखिए। आपके घर में नमक रोटी हो वही खाइए, बेटी के घर का कोई चीज खाने के बारे में, पहनने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप दान कर चुके हैं। एक कोशिश कीजिए कि आप अगर जिस लायक हैं उसमें महीना में एक बार अपने बेटी दामाद के लिए दान स्वरूप सामान निकाल दीजिए। जो भी हो, वस्त्र हो, कपड़ा हो, आपको पैसा हो, जो भी हो, दान निकाल दीजिए। बेटी को आप बार बार महीना में दान स्वरूप भेज रहे हैं, जिसको दान किए हैं, तो आपके घर में कभी घटती नहीं होगा, दरिद्र नहीं प्रवेश करेगा। नहीं तो बेटी का हक आप खाएंगे और दामाद का हक, क्योंकि उसका अधिकार बन चुका है उस घर में, वो भी उसी घर से पैदा हुई है, तो आपका उससे डबल कहीं ना कहीं निकल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसी से अपने बेटी और दामाद का अधिकार निकालते जाइए। उसको जो भी आपको महीना में, अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 25,000 अपने बेटी में खर्चा कीजिए, 75,000 अपने घर में रखिए। इसी हिसाब से अपने बेटी और दामाद में खर्चा कीजिए। दामाद को आप पाँव पूजे हुए हैं, उसे भी दान स्वरूप में हर चीज दीजिए। ये हर माता पिता के लिए लागू होता है। ऐसे अभी भी बहुत अपने भारत में बहुत माता पिता है जो अपने बच्ची को कचरा समझ के, कूड़ा करकट समझ के शादी कर देते हैं। उसके बाद सोचते हैं चलो बोझ हल्का हो गया। ऐसे मत कीजिए, उसका भी अधिकार है मायके में, बोझ हल्का मत कीजिए। उसके लिए भी हर चीज रखिए और दान स्वरूप निकालिए, नहीं तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय, नमः नमः, हर हर महादेव।